इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो कोई नहीं दिख रहा है और कौन है? नहीं दिख रहा है। हमारे बीच में गोसानी समाज को कानूनी सलाह देने वाले श्री जीसी तिवारी जी मंच में आए, ये नोटरी भी करते हैं और इन्होंने अभी अभी हमें विजय जी से संदेश भिजवाया कि समाज को कभी भी कानूनी अड़चन आएगी कहीं भी तो उसका हम निर्वहन करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े ही परम मित्र श्री मुरारी भैया बैठे हैं, कृपया मंच पे हमें और उनका स्वागत श्री राम करेंगे। श्री अरविंद जी कृपया मंच पे हमें, श्री अरविंद जी। श्री ब्रजेश गोस्वामी जी गायक, श्री ब्रजेश गोस्वामी जी गायक, उनका स्वागत श्री संतोष लाल गिरी जी करेंगे। श्री राजेश फत्तेगिरी जी, डॉक्टर राजेश फत्तेगिरी जी कृपया मंच पर आवे, उनका स्वागत श्री राम जी करेंगे। फत्ते जी का स्वागत श्री राम जी करेंगे। जोरदार तालियां। ये हमारे कमेटी के रीढ़ हैं ये लोग, अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैं बोलना चाहूंगा भैया के लिए, अगर भैया आप नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। ठीक है जी, आपने ऐसा न्यूज रख दिया है। ये श्री गणेश जो आज रखा गया है पहला, ये गौतम अच्छा, और इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, समय अभाव है। तो आभारी हम आपके। हमारे उसी कड़ी में हमारे दूसरे संस्थापक हैं श्री भास्कर गिरी जी, उनका स्वागत श्री महेंद्र गिरी जी करेंगे। हेलो, चालू है, चालू आप बोलो। बहुत पकड़ पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन, जिनका आर्थिक सहयोग। दोस्तों, आज इंडिया आजकल टीवी के मंच पर हैं गोस्वामी सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम सेवक गोस्वामी जी। बहुत ही भव्य कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ पर किया है, जिसमें मीरा भाईंदर से तमाम समाज के लोग सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने काफी स्पीच दिया है। हमारे तमाम वीडियोज में आप देखेंगे, सुनेंगे इन्होंने क्या क्या स्पीच दिया है। मुद्दे तमाम समाज के बहुत ही सारगर्भित मुद्दों को उठाया है और समाज को जोड़ने का एक आह्वान किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी इस उम्र में, और जो कि आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, क्या ये प्रोग्राम पहले से फिक्स हो गया था? सर, ये प्रोग्राम 2-3 महीने पहले से फिक्स हुआ था। ओके। और अचानक 26 फरवरी को मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ। और चूंकि इसकी सारे कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा थी मेरे ऊपर थी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। 3 दिन का रेस्ट लिया और 3 दिन के बाद पुनः अपने पथ पे चलने लगा और उसका परिणाम है कि आज यह कार्यक्रम इतनी सुंदर ढंग से समापन की तरफ जा रहा है। ये आपका जो संस्था बना है उसके बाद का ये पहला कार्यक्रम है? हाँ,
बहुत अच्छा प्रश्न का आपका है। ये संस्था का पहला कार्यक्रम है और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। मैं तो कहूँगा इस समाज के लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि यह कार्यक्रम महिला दिवस पे रखा गया है पुलिस ले सम्मेलन के नाम से। हाँ, मतलब होली मिलन हो गया और महिला दिवस भी हो गया, दोनों का समायोजन हो गया। समायोजन हो गया। बहुत अच्छा, खूबसूरत। तो ये हर साल ऐसे ही हुआ करेगा? हर साल मैं आपको ऐसे ही बुलाऊंगा। आप भी आनंद लेंगे, औरों को भी लेके आएंगे और समाज अगले साल जब आप आएंगे तो हाल कम से कम 500 से ज्यादा भरा होगा, क्योंकि अभी मेरी ये पहला साल है, पहली प्राथमिकता है। लोगों को जोड़ने के लिए, समाज में विश्वास जगाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, हमारे तमाम साथी कर रहे हैं, सहयोगी कर रहे हैं, जो जहाँ पर हैं वो सहयोग दे रहे हैं। किसी भी समाज को चलाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। लोगों ने मेरे ऊपर एक विश्वास दिया है, समझा है। मैं उनको जरूर ये आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं आपके विश्वास में हमेशा खरा उतरूंगा। हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी परवरिश कहाँ हुई और क्या क्या आपने जीवन में किया? सर, मैं महाशिवरात्रि के दिन 1955 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव कलीचाबाद में पैदा हुआ। वहां से मेरी शिक्षा दीक्षा 12वीं तक की हुई। बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन मेरी परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं रही कि मैं आगे पढ़ सकूं। उसके बाद एमटीएनएल जैसे एक सरकारी संस्थान में मैं एज ए टेक्नीशियन काम शुरू किया और टीटीए बना। और सभी से बचपन से मेरे दिल में सामाजिक कार्य की जुनून था। वह जुनून किसी भी तरह कम नहीं हुआ और उसका परिणाम है कि 72 वर्ष की उम्र में भी वह जुनून मेरे पास है और मैं इस समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपकी पैदाइश है उत्तर प्रदेश की और कर्म भूमि आपकी मुंबई है। अच्छा, गोस्वामी समाज के बारे में थोड़ा बताइए, ये समाज कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? सर, आपको पता होगा कि जितने गोत्र हैं वो हमारे 10 नाम गोस्वामी के आधार पर ही बने हैं। अच्छा। हाँ, जितने गोत्र हैं, ठाकुर के, ब्राह्मण के, यादव के, भूमिहार के, जितने भी जातियां हैं, सबके गोत्र कहाँ से बने हैं? हाँ। गोस्वामी 10 नाम गोस्वामी से बने हैं। हमारे साथ 4 शंकराचार्यों की पीठ है, उसका संचालन गोस्वामी समाज ही करता है। शिव के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसका पुजारी गोस्वामी का ही कोई न कोई बंदा होगा। गोस्वामी एक धर्म नहीं है, गोस्वामी एक जात नहीं है, बल्कि गोस्वामी एक परंपरा है। उस परंपरा के अधीन हम इस पूरे परिवार के साथ, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने पृष्ठभूमि बताई गोस्वामी समाज की, और शायद लोग भी नहीं जानते होंगे, मैं जब तो जानता ही नहीं था इस बारे में। पहली बार मुझे पता लगा कि आपका जो अतीत है इतना गौरवशाली है। लेकिन अब आपसे थोड़ा एक राजनीतिक सवाल हम पूछेंगे, क्या वजह है कि आज का माहौल जो है ब्राह्मण समाज, खासकर गिरिजन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज को तमाम संदेहों से और विवादों में डाला गया है, इसकी क्या वजह मानते हैं? और अगर ऐसा होता है, आपके ऊपर भी आता है, आपके समाज के ऊपर भी आता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हर समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो समाज को कहीं न कहीं गलत दिशा में मोड़ते हैं। न ब्राह्मण समाज को कोई सरकार से डर है, न समाज से डर है, लेकिन जिनकी रोजी रोटी उसी पर चलती है, उस रोजी रोटी को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों के अच्छे कामों को लोगों तक नहीं पहुंचावे, बल्कि समाज में एक विद्रोह पैदा हो। कुछ लोगों की संकीर्ण मान्यता है। मैं तो कहता हूँ, न ठाकुर न ब्राह्मण न कोई नहीं, हम सभी पहले इंसान हैं। अगर हम इंसान नहीं बन सकते तो ब्राह्मण और ठाकुर कैसे बनेंगे? मैं ज्यादा बातचीत को लंबा नहीं करूंगा, बस यही चाहूंगा आपसे जानना कि क्या आपका विजन और मिशन है समाज को अपनी संस्था के माध्यम से कहां पर आप देखना चाहते हैं अपने समाज? मैं अपने समाज को 5 सूत्री कार्यक्रम में आगे ले जाना चाहता हूँ। पहले, समाज में समता। हम सभी छोटे बड़े नहीं हैं, एक सूत्रधार में। धन से कोई बड़ा नहीं होता है, मन से बड़ा होता है। मेरा पहला उद्देश्य है कि परिवार में
समाज में समानता लाना। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे समाज में शिक्षा दीक्षा जहाँ अधूरी हो उसे पूरा करना। तीसरा है कि हमारे समाज में जो अच्छे बच्चे हैं उनको हर साल एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद उनकी एक समायोजन करना, उनको दिशा निर्देश देना। तीसरा चौथा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर हमारे समाज में कोई गरीब है, इतना गरीब है कि वो अपने जीवन रोटी नहीं चला सकता, अगर कोई बेटा बेटी होगा उसकी शादी में हमारा समाज उसका सहयोग करेगा। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम अपने विचारों को अपने समाज तक, अपने उद्देश्यों को अपने समाज तक, जन जन तक विश्वास के साथ पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इंडिया आजकल टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।